अभी तो मैं रेडी हो गई हूँ कॉलेज जाने के लिए, लेकिन हो सकता है कि आज मैं घर भी जाऊँ क्योंकि कल है नवरात्रि की पूजा। तो अभी घर पर कोई है नहीं, तो हुआ कि मैं पास में हूँ यहाँ से, घर से बनारस पास पड़ता है, तो हुआ कि तुम ही चले जाओ घर, अभी पूजा करवा देना सारी चीज़ें। तो मैंने कहा कोई नहीं, अब मैं ही पूजा करवाऊँगी सारा, क्या ही दिक्कत है। तो गाइस अभी तो चलते हैं कॉलेज। मैंने खाना वाना बना लिया है, पैकिंग भी कर लिया है बैग का। तो फ़िलहाल चलते हैं कॉलेज। ट्राई करूँगी कि जल्दी क्लासेस मेरी हो जाएं और फिर मैं समय से घर भी निकल जाऊँ, क्योंकि हमारी तरफ जो ऑटो है ना, वह जल्दी मिलती नहीं है। अगर बहुत लेट हो जाएगा तो फिर ऑटो नहीं मिल पाएगी, तो दिक्कत होगा। वैसे छोटे वाले भैया घर पर तो हैं, वह मुझे लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि जल्दी टाइम से निकल जाओ। और फिर रास्ते में ना एक शॉप पड़ती है, वहाँ का मुझे चाट भी खाना है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं हर बार सोचती हूँ कि बस वहाँ पे रुके और मैं वो चाट खा पाऊँ, लेकिन बस रुकती ही नहीं है। तो इस बार भी कोशिश है कि यार बस वहाँ रुके और मैं वहाँ की चाट खा पाऊँ। और कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके ना आप लोग को भी दिखाऊँ वो चाट की शॉप। जो लोग सोनभद्र डिपो से जाते हैं या फिर उधर वाले रेणुकूट हो गया, मैं भी उसी वाले बस से जाती हूँ ना, क्योंकि मेरा जो घर है रास्ते में पड़ जाता है। तो इसीलिए फ़िलहाल तो चलते हैं कॉलेज और ओपीडी अटेंड करते हैं, पेशेंट देखते हैं, फिर उसके बाद क्लासेस करते हैं, फिर जल्दी से वापस आते हैं और फिर घर निकलते हैं। तो चलिए चलते हैं अभी कॉलेज। बाकी चैनल को ना आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। इंटरशिप शुरू करेगी ना, हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं, बताओ बोलो। फिर उसकी इंटरशिप शुरू हो रही है ना। अच्छा, उसकी होने लगी क्या? हाँ यार, साथ ही में सोचा, हम लोग साथ ही में थे। और बताओ, इंटर्नशिप लंच हो गया है और मैं आ गई हूँ अभी अपने रूम पे खाना खाने के लिए। और मैं पैकिंग तो सुबह ही कर ली थी, बैग भी भर ली थी कि यार मैं उधर से ही निकल जाऊँगी, डायरेक्ट बस पकड़ लूँगी। लेकिन हुआ कि यार मैं इतना सारा कॉपी किताब ले ली थी ना, बहुत ज़्यादा वज़न लग रहा था बैग। तो मैंने कहा कि यार चलते हैं रूम पर, कुछ कॉपी किताब निकाल लेती हूँ। अब एक दिन में तो मैं घर पर जाकर कुछ पढ़ नहीं पाऊँगी, लेकिन एक दो कॉपी किताब तो मैं रखती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है ना कि बिना कॉपी किताब का मैं कहीं जा ही नहीं सकती। मतलब अच्छा नहीं लगता है मुझे, खुद को लगता है कि यार कम से कम पढ़ने वाले बच्चे हैं तो एक तो कॉपी किताब तो रहना चाहिए। और पढ़ें या नहीं पढ़ें, बैग में कॉपी एक या दो तो कम से कम रहना चाहिए। जब तक नहीं रहता ना, तब तक मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसलिए आ गए हैं रूम पे। तो चलते हैं, कुछ कॉपी किताब निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद पैकिंग तो ऑलमोस्ट है ही, फिर निकलते हैं घर के लिए। और क्लासेस तो मैंने सेकेंड टाइम का छोड़ दिया है, एक बस 1 क्लास था तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं लेट निकलूँगी तो फिर वही दिक्कत है ऑटो और बस की। तो इसीलिए, और घर पर भी जाना ज़रूरी है, पूजा है। तो चलते हैं फ़िलहाल। अब कोई नहीं, आकर अटेंड कर लेंगे। दोस्तों से पूछ लूँगी क्या पढ़ाया गया था, या फिर सर से बात कर लूँगी कि क्या पढ़ाया गया था, थोड़ा बहुत बता देंगे। तो फिर यार खुद से ही पढ़ना पड़ता है कॉलेज में, बाकी चीज़ें तो टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ना तो खुद से रहता है ना, तो बाकी मैनेज कर लूँगी। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं और बस पकड़ते हैं। बस में बैठ गई थी और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, पूरी हालत मेरी ख़राब हो चुकी है, लेकिन कोई नहीं, चलते हैं, क्या ही करना है। बाकी हालत तो सच में बहुत ख़राब हो गई। और ये था बस का व्यू, रास्ते का व्यू, जो कि बहुत ही प्यारा था, लेकिन धूप लग रही थी तो हालत ख़राब थी। बाकी व्यू बहुत प्यारा है। आप कभी घूमने गए होंगे इधर, तो वाटर पार्क पड़ता है। पहुंच गए और हमने ले लिया अपने यहाँ जाने के लिए ऑटो। और ये रहा हमारे यहाँ का रास्ते का व्यू, जो कि बहुत ही प्यारा था, सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना ये जंगल का व्यू। हम जब अपने घर जाते हैं तो रास्ते में जंगल पड़ता है, नदी भी है छोटी सी, एंड फिर झील टाइप का भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हम लोग ऑटो से जा रहे थे, हमारे गांव का ऑटो, इसमें बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। मतलब छोटी सी ऑटो रहती है, इसमें पूरे जितने लोग आ सकते हैं सारे लोग बैठते हैं।
और ये रहा रास्ते का जंगल का व्यू, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैं बस इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था। कुछ तो पत्ते ऐसे तो झड़ गए थे, पेड़ सूखे पड़े हुए थे, कुछ में हरियाली थी तो कुछ फूले हुए थे तो कुछ में तो वैसे सारे पड़े हुए थे। और ये अब हम जा रहे पहुँच गए तक मैं आप लोगों से बातें करती हूँ और सुनाती हूँ अपने लिए। मैं पहुँच गई हूँ अपने गाँव। अभी मैं अपने घर से दूर हूँ क्योंकि ऑटो से ना मैं यहाँ पुल पे उतर गई हूँ और भैया का वेट कर रही हूँ क्योंकि जो हमारा घर है ना वो यहाँ से थोड़ा सा अभी दूर पड़ता है। तो बस इसलिए इंतज़ार है कि वह आए तो फिर मैं घर जाऊँ। तो बस यहाँ पुल पे टहल रही हूँ अभी के लिए। तो बाकी मैं दिखाऊंगी आप लोग को कि मेरा गांव कितना ब्यूटीफुल सा है। बाकी इधर का भी एरिया आप देख सकते हो। एक मिनट बैक करती हूँ। अब बैक वाला एरिया ये सामने पुल एंड फिर इधर नहर भी जाता है और इधर ये सारे जंगल है। तो आप लोग को लगेगा कि मैं जंगल में रहती हूँ, ऐसा नहीं, थोड़ा सा जंगल से हटकर मेरा घर है। बाकी ये वाला रास्ता दिख रहा है ना, इससे मैं घर जाऊँगी। तो बस अभी मैं दिखाऊँगी। बाकी ये पुल है, यहाँ से पानी जाता है सिंचाई के लिए, नहर बना हुआ है। तो मैं इस वाले रास्ते से आई, सामने से जो रास्ता आया और ये वाला रास्ता मेरे घर की तरफ जाएगा और ये वाला सीधे रास्ता रावटसगंज जाएगा। अपनी जर्नी की मैं कैसे आई हूँ ट्रैवल करके। तो फाइनली सुबह सुबह तो मैं उठकर कॉलेज चली गई थी क्योंकि यार कॉलेज अटेंडेंस का भी होता है ना थोड़ा, तो इसीलिए। तो सुबह उठी, अपना खाना वाना बनाकर पैकिंग तो मैंने कर लिया था क्योंकि घर भी जल्दी ही आना था और था कि यार क्लासेस करूँगी उधर से ही चली जाऊँगी। तो पैक करके मैंने सामान, कुछ कपड़े भी रख लिए थे, बाकी कॉपी किताब जो कॉलेज के लिए चाहिए था तो सब लेकर मैं चली गई थी। फिर वहाँ मैंने अपनी ओपीडी की सुबह वाली जो थी, फिर उसके बाद मैं क्लासेस की। क्लासेस करने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं निकल जाती हूँ क्योंकि इधर आने पे भी लेट हो जाए, ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर हमारे तरफ ऑटो भी नहीं मिलती है। और आज रामनवमी है, रात में पूजा भी करना है, थोड़ी साफ़ सफाई भी करनी है घर की, तो इसलिए मैं जल्दी निकल आई। फिर क्या, मैं निकली वहाँ से, ऑटो ली, फिर उसके बाद मैं बस स्टेशन गई। फिर वहाँ से मेरी बस लगी हुई थी, जो रेणुकूट या सोनभद्र डिपो होती हैं वह मैं पकड़ती हूँ क्योंकि मेरा जो घर है ना वह रास्ते में पड़ जाता है मधुपुर। वहाँ से मुझे ऑटो लेना पड़ता है, फिर उसके बाद घर आना रहता है। तो बस वहाँ से बस ली और फिर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतनी ज़्यादा धूप, और नॉन एसी बस थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, भीड़ भी बहुत ज़्यादा था। और आज नवमी था तो सबको लगभग घर जाना रहता है क्योंकि कल संडे भी था और एक तो रामनवमी भी था और संडे भी कल था, तो इसीलिए। फिर उसके बाद जैसे तैसे मैं बस से आ गई। धूप तो बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि मैं खिड़की वाले सीट पे बैठ गई थी ना, तो बहुत ज़्यादा धूप थी और गर्मी भी था। मैं तो बुक लेकर आई थी कि मैं पढ़ाई भी करूँगी, लेकिन मैं पढ़ाई तो क्या ही कर पाई थी, थोड़ा बहुत पढ़ी थी फिर भी। फिर उसके बाद मेरी बस रुक गई थी, रास्ते में एक स्टॉपेज लेती है, वहाँ पर हम लोग कुछ खाते हैं। तो वहाँ मुझे चाट वहाँ का ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं कर पा रही थी क्योंकि धूप के मारे ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने वहाँ पर चाट खाया, छोले समोसे खाए। फिर वहाँ 10-15 मिनट का स्टॉपेज रहता है कि सब लोग खा पी लो। फिर वहाँ से खाने पीने के बाद मैं फिर से बस में बैठी और आ गई मधुपुर, अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ से मेरे को ऑटो लेना था। तो फिर क्या, फिर मधुपुर से मैंने कुछ सामान ले लिए, जैसे खाने के लिए मेरा तरबूज बहुत दिनों से मन था, तो मैंने वहाँ से तरबूज खरीद लिए, खीरा खरीद लिया। और हम लोग का रहता है ना कि यार पापा घर पर रहते हैं तो जब भी हम लोग जाते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो बस मैंने फ्रूट्स ले लिया क्योंकि फ्रूट्स यार हेल्थ के लिए भी अच्छा है और इस टाइम सीजनल फ्रूट्स है तो अच्छा लगता है खाने में। तो बस फिर वहाँ से मेरे यहाँ आने के लिए ऑटो लगी हुई थी, तो मैं उस ऑटो में बैठ के, और हमारे यहाँ जो ऑटो आती है ना उसमें इतनी ज़्यादा लोग बैठे रहते हैं क्योंकि बहुत कम ऑटो चलती हैं और यार इधर थोड़ा लोकल है ना, और फिर रास्ते में जंगल भी पड़ता है तो फिर जल्दी गाड़ियाँ आना बंद भी हो जाती हैं, ऑटो बहुत कम चलती हैं क्योंकि बहुत लोग जाते भी नहीं हैं। और फिर इतनी ज़्यादा ऑटो चला कर लोग भी क्या करेंगे जब सवारी मिलेंगे ही नहीं डेली इतना ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं चलती, लेकिन हाँ चलती हैं, लेकिन उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है। फिर उससे मैं आ गई यहाँ पुल पे, आके उतर गई हूँ और वेट कर रही हूँ। अभी तक तो भैया आए नहीं हैं, तब तक मैं पुल पे बैठ लेती हूँ, एक बार भैया को कॉल कर लेती हूँ फिर उसके बाद ब्लॉगिंग करती हूँ। तो मैं पैदल चलती हूँ तब तक। फाइनली वो आ रहे हैं, फाइनली पहुँच गए घर। और ये रहा हमारा न्यू ट्रैक्टर जो कि भैया ने अभी लिया हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा रहेगा, मतलब इतना प्यारा लग रहा है ना ट्रैक्टर, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था।
मैं तो ये बहुत पहले देखी थी ट्रैक्टर, तो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन था कि यार अब ठीक है अच्छा लग रहा है। लेकिन जब देखी इसको सामने से ना, सच में बहुत ही प्यारा ट्रैक्टर था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। फाइनली ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा घर। और ये है पीछे वाला एरिया। मैं अभी सामने से नहीं जा रही, पीछे से जा रही थी, तो फिर मैंने सोचा पीछे से ले लेती। और ये मैं आ गई थी खलिहान में, हमारे तरफ बोलते हैं। पापा को चरी कटवानी थी, तो बस वहीं, तो बस मैं ये लगा रही हूँ और पापा काट रहे हैं। अभी मैं जस्ट घर पहुँची थी, बस थोड़ा सा पानी पी, उसके बाद मैं चली आई ये काम करवाने के लिए। क्योंकि यार ठीक है, अब हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें यार कहीं ना कहीं करनी पड़ती है, और हम लोग बचपन में किए हुए हैं, तो फिर ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगता है। घर घर होता है, आप जहाँ पढ़ते हो वो अलग चीज़ होती है। तो आप घर गए हो तो फिर यार घर के काम तो करने ही पड़ेंगे ना। वहाँ तो कोई थोड़ी नहीं कि आप ऐसे जहाँ पढ़ाई कर रहे हो कोई काम नहीं है तो ठीक है आप यहाँ पर घूमो फिरो, लेकिन घर पर है तो फिर घर की सारी काम करनी पड़ेगी। गाइस बस ये फाइनली हम लोग का चरी अब कट ही गया है। आपस में अपना कुछ बातें भी कर रही थी और साथ में अपना चरी वरी भी लगा रही थी, और ये लास्ट था। तो बस चरी फाइनली कट ही गया। और ये रहा, आज थी नवरात्रि की पूजा, और ये हम लोग उठ गए हैं 2 बजे रात में। क्योंकि जो हमारी तरफ पूजा होती है ना, उसका जो प्रसाद बनता है वह रात में बनाकर भोर में 4, साढ़े 4, 5 बजे तक चढ़ा देना रहता है। तो अभी घर पर कोई है नहीं, बड़ी मम्मी है, मैं हूँ, भाभी है, तो फिर हम लोग सब लोग उठ गए कि मिलकर जल्दी बना लेंगे, और सब लोग मिलकर बनाएंगे तो फिर जल्दी काम हो जाएगा, तो बस इसलिए। और ये बन रहा है प्रसाद। और ये 2 बजे उठकर हम लोग नहाए भी थे। और फिर ये मेरी बड़ी मम्मी और साथ में भाभी भी हैं, तो बस हम तीनों लोग मिलकर बना रहे थे। बड़ी मम्मी अपनी पूजा करेंगी, बाकी बाहर तो तुम पूरा अंधेरा था। और बस ये मैं नींद में ही बैठी हूँ नहा कर भी। और फाइनली ये हो गया था हम लोग का पूजा कंप्लीट नवरात्रि का हमारे घर का। अब सुबह होम होगा तो मैं आप लोग को बाद में दिखा दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और आज हम लोग न्यू ट्रैक्टर से घूमने भी जाएंगे, तो उसका वीडियो भी अभी बाद में आएगा। बाकी तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।